मुख्यमंत्री को हो या प्रधानमंत्री को, हम तो लिखते रहे सिर्फ इन इश्यूओं पे नहीं और भी इश्यूओं पे, लेकिन हमको तो जवाब ही नहीं दिया जाता। ना मुख्यमंत्री जवाब दे पाते हैं, ना केंद्र सरकार से कोई जवाब आता है, तो हम करें तो करें क्या? विपक्ष का यही काम है कि भाई कोई कमी है, जवाब ना मिले, आरटीआई के साथ क्यों नहीं मांग रहे? जवाब जो नहीं मिल रहा आरटीआई के साथ है, क्यों नहीं मांग करें कि हमको जायजा चाहिए? देखिए जवाब हमको नहीं, उनको बिहार की जनता को देना है। आप जिस तरह से बात विपक्ष का यही काम है कि सरकार के कमियों को उजागर करना। अब सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी, जवाब दो। आज एक खबर बहुत दिनों से चली आ रही है। रघुवंश बाबू लगातार कहा जा रहा है कि नाराज हैं और रमा सिंह आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि रमा सिंह ने खुद कहा है कि वो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जिन बिंदुओं पर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं, किसका काउंटर कर रहा है? 12 करोड़ जो बिहार की आबादी जो प्रभावित है, बिहार के लोगों को लेकर के, और एक जो 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 सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, हिलाइए मत हम जो है कोई अजम्पशन पे आपको जवाब नहीं देने वाले, कयास पे जवाब देने वाले हैं। रामा सिंह ने कहा था कि 29 तारीख अदालत आज बिहार की जो आर्थिक बदहाली है और जो बिहार की जनता एकदम निरंतर अपने आप को निर्भरता के 12 करोड़ हमारे लिए हमारा बिहार के 12 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय जनता दल उसके आर्थिक बदहाली के सवाल को लेकर के लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और तेजस्वी जी ने उन्हीं बातों को उठाने का काम किया, विधानसभा में उन्हीं के बातों को काम किया। आप लोग मंथन कीजिए क्या हाल है, आप लोगों ने भी किया है। आज का सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीति में। बहुत सही बात है। आप लोगों की जिज्ञासा जो है जाहिर सी बात है, अगर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो होनी चाहिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि आज पॉलिटिकल क्वेश्चन ना करके, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट है वो बिहार की 12 करोड़ आबादी को लेकर प्रभावित, और वो जो बताए हैं तो हम चाहेंगे कि जवाब जो है सरकार से मिले। और हम भी हैं यहाँ, आप भी हैं, क्या होगा नहीं होगा हम लोग तो भागने वाले हैं। बाद में ये सारा दिन तो ये चलता है, लेकिन आप लोग जनसंख्या ज्यादा है बिहार में लगातार जो है 4.5 गुना जो है महिलाओं के कैबिनेट का हो, जो है रेप का हो, वो बढ़ा है, श्राप बढ़ा है। NCRB के रिपोर्ट को लेकर, और हम लोग तो देखिए कई बार बोले, हम लोग अगर नहीं लड़ते तो उन बच्चियों के साथ न्याय नहीं मिलता जो बालिका गृह में। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि बालिका गृह में जो लोग, जिन लोगों ने गंदा घिनौना काम किया उसको सरकार ने प्रमोशन दिया, मंत्री बनाया। मधुबनी का शेल्टर होम बताया ना भाई किसके अंतर्गत है? आज तक क्या हुआ? लोकल स्थानीय जो वहां के विधायक हैं, जो मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के, उन पे क्या एक्शन लिया गया? हम तो पूछते हैं भैया, तोंद वाले अंकल, पूछ वाले अंकल कौन थे? बिहार सरकार के पुलिस ने क्यों ने पॉक्सो लगाया? हल्के दफाएं लगाई, बेलेबल दफाएं लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके पॉक्सो लगवाया। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर NCRB का अगर आंकड़ा देखें तो मेरा आपका आंकड़ा नहीं है, वही सरकार का आंकड़ा है जहाँ अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई। एक काल केवल
महिलाओं पे अत्याचार का ही नहीं बल्कि और मसलों में मर्डर, हत्या, सारी चीजों में जो है अपराध जो है बिहार में बढ़ा है। हम लोगों को तो लगातार इस पे सदन के अंदर सदन में बात रखनी हो, हम लोगों को कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना हो, हर प्रयास किया है, लेकिन ये सरकार को कोई चिंता ही नहीं अपनी बहन बेटियों को लेकर। हमने पहले भी कहा, कई बार कहा, हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की, अच्छी बात है कि अब सीबीआई जांच होनी है, लेकिन बिहार पुलिस ये बताए जो एक्टिव होकर के बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत पे कार्रवाई की, क्या वो रामाश्रय कुशवाहा हत्याकांड में उसी हिसाब से एक्टिव होकर के आरोपी को गिरफ्तार करें? आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के विधायक है। जेपी यादव को न्याय मिलेगा, अरुण सिंह की वाइफ को न्याय मिलेगा, क्यों नहीं न्याय दिला पा रही है? ये जो बहनें जो लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। हम लोगों ने मजदूरों की स्थिति को लेकर, मुख्यमंत्री जी आपने ना कमेटी सदन के अंदर जो वादा था वो नहीं पूरा किया। विपक्ष के लोग इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब लोग सदन में थे, मुख्यमंत्री को हम लोगों ने बोलने दिया, इसी बात को लेकर के नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है वो बताएं। लेकिन बाढ़ में पूरी तरीके से जो है लगभग जो है 84 लाख लोग आबादी जो है वो प्रभावित है। इसके लिए कोई चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है, कोरोना को लेकर के कोई चिंता नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने पैसे आए और वो पैसे कहां खर्च किए मुख्यमंत्री जी ने, इसका ब्यौरा वो बताने का काम करें। आखिर ये फंड आया तो कितना फंड आया और उसका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, उन्होंने कहां खर्च किया। आपको पता है कि लगभग मजदूर जो है 40 लाख की संख्या में बिहार आए। मुख्यमंत्री जी ने क्या वादा किया था, जितने लोग आएंगे, जितने मजदूर आएंगे, उनके खाते में 1,000 रुपए वो डालेंगे। याद कर लीजिए, हम लोगों की उस समय भी मांग थी कि 100 दिन का जो लोग बेरोजगार हो गए लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, उनको 100 दिन का यानी 100 रुपए प्रतिदिन, अगर यानी 10,000 रुपए खाते में लोगों को दिया जाए। 10,000 तो दूर, हमारी मांग तो दूर, ये जो अपना जो वादा था कि 1,000 रुपया जो लोग भी आएंगे उनको देंगे, जो कंपल्सरी बनाया था, अब तक उसका 50% भी लोगों को उन्होंने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने मजदूर आए हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा बिहार सरकार को। मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि आप सबको रोजगार दीजिएगा जितने मजदूर आएंगे। अब तो ये स्थिति चली गई, चलिए एयरपोर्ट चलिए मेरे साथ आप लोग सब लोग, कई जिला के गांव चलिए, लग्जरी बस आया हुआ है, प्लेन के टिकट कटाए जा रहे हैं और जितने गरीब मजदूर सब लोग वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। बिहार में लगभग नीतीश जी के आने के बाद 50% जो है पलायन बढ़ा। नीतीश जी के आने के बाद हर दूसरा परिवार का लोग रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहा है। नीतीश कुमार जी अपना वचन नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में ही तो आप बता दीजिए कि आपने कितने मजदूरों को रोजगार दिया, स्किल मैपिंग की गई, कहाँ रोजगार मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं, बल्कि जो आबादी जो आई थी, जिसको नीतीश जी ने क्रिमिनल, चोर, बेईमान कहा था, आज वो लोग सब लोग जो है वापस जो है फिर से पलायन करने पे मजबूर हैं, इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा।
लोग परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं। आजकल देखिए डेली जो है 40,000 करोड़, कितना लाख करोड़ का घोषणा पे घोषणा, शिलान्यास आधा अधूरा, बना बना, टूटा टूटा, घोषणा पे घोषणा किए जा रहे मुख्यमंत्री जी। अब पूरा बिहार जो है प्रभावित है। कितना क्या किया कोरोना के लिए आपने, क्या किया आपने बाढ़ के लिए? और ये 4 साल से दबा के बैठे हुए थे कि चुनाव आएगा तो हम शिलान्यास करेंगे। पहले क्यों नहीं? तो नीतीश कुमार जी का बेरोजगारी को बिहार में बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर दूसरा परिवार बिहार का पलायन कर रहा है। 84 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। बड़ी आबादी जो है कोरोना से पीड़ित है। लेकिन बिहार की सरकार जो है, जी बताएं कब कमेटी बनाइएगा? आप लोग सब लोग जो है प्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे सदन के अंदर। जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, जो सदन को गुमराह करता हो, उस पे बिहार की जनता कैसे भरोसा करेगी? झूठ ही नहीं बोला बल्कि सदन में तो मिसगाइड किया था कोरोना काल में कि मास्क मत पहनिए। कोर्ट में बोला गया कि रोजगार देंगे जितने मजदूर आएंगे। कहां गया रोजगार? क्या काम हो रहा है बताएं? कितने लोग को इन्होंने 1,000 रुपया दिया? डिटेल दे। तो बिहार सरकार खुद मानती है कि लगभग जो है 40 लाख का आबादी जो है जो वो लोग वापस आए हैं। ये 50% भी लोगों को जो है वो नहीं दे पाए हैं। तो कैसे इनसे उम्मीद की जाए? अब पलायन जो है आप समझ जाइए नीतीश कुमार जी का विकास क्या है। मजबूरी में बिहार वापस आया हो, जिस व्यक्ति ने अपने ही लोगों को अपनाने से मना कर दिया हो, क्रिमिनल चोर तक बोला, आज वही लोग अगर बिहार आए तो वापस आ रहे हैं। हम तो जानना चाहते नीतीश कुमार जी ये बताएं कि वो लोग वापस क्यों जा रहे हैं? बिहार में अगर 15 सालों में काम हुआ, लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, कारखाने लगवाए, तो ये लोग जो है वापस दोबारा जो है पलायन कैसे कर रहा? जो ये कहता था कि कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन हम दूसरे जगह दूसरे राह काम पे नहीं जाएंगे। आज वही लोग जो है हरियाणा रोडवेज से, पंजाब से, कहां से बसेस भेजे जा रहे हैं, एयर टिकट्स कराए जा रहे हैं। लगभग एयरपोर्ट पे लगभग 2.5 से 3 लाख प्लेन का टिकट करा के मजदूर लोग वापस गया है। जो इन दिनों में लगभग 1 लाख के अंदर जो लोग हैं नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवल किए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर 4 लाख 5 लाख लोग अगर प्लेन से ट्रैवल किए हैं तो उसमें 2.5 से 3 लाख आबादी उन मजदूरों की है जिसको वापस ले जाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जानना चाहते थे कि 6 महीने हो गए, अब तक सरकार जो है कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। ये कैसा विकास है? इसलिए हम सोचे कि इस पे आकर के हम लोग जानना चाहेंगे, भाई डबल इंजन की सरकार है, क्या मिल रहा है बिहार को केंद्र से? 84 लाख आबादी मामूली आबादी है। लगभग 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है और अब तक कोई जो है केंद्र की टीम नहीं आई। उन्होंने क्या मांग किया, क्या पैकेज मिला? सब लोगों को पता है, यहाँ जब लालू जी रेल मंत्री थे, जब कोसी में बाढ़ आया था, केवल 4-5 दिनों में भारी तबाही हुई, 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया।
सोनिया जी आई थी, मनमोहन सिंह आदरणीय प्रधानमंत्री आए थे, ट्रेन का यातायात फ्री कर दिया गया था। ये तो मजदूरों से वसूले हैं पैसा, और उसका किराया भी नहीं दिए। बोले थे आएंगे तो क्वारंटाइन छोड़िए, क्वारंटाइन के बाद देंगे। क्या हुआ? ये तो खुले आम झूठ बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो सबसे बड़े झूठे हैं। देश में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा आदमी होगा, पीड़ितों के बीच, गरीबों के बीच, जनता के बीच जाते और उनके लिए कुछ काम किया गया होगा। लेकिन अभी भी लगातार हम लोगों ने सदन में भी आपको हम बताते हैं क्यों मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, चाहे कोरोना हो या बाढ़। एक दिवस से जब विधानसभा चालू था तो उसमें बहस की बाढ़ को लेकर के, कोरोना को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर बोला था, याद कर लीजिए आप लोग सब लोग, कि कमेटी बनाई जाएगी। प्रोसीडिंग भी अगर निकाले, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। वो कमेटी जो है कोरोना को लेकर के या बाढ़ को लेकर के आज तक नहीं बन पाया, ना इसके लिए कोई पहल की गई। आज अगर कोरोना में अगर स्थिति देखिएगा कि केवल अगस्त महीने का 28 दिन का तो लगभग 79,861 नए मरीज जो है वो पाए गए 28 दिनों में, यानी लगभग 80,000 जो है वो मरीज पाए गए हैं, जिसमें कि 28 दिनों के अंदर 376 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये तब आंकड़ा हम बता रहे हैं जब 80,000 के आसपास लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 376 लोगों की मृत्यु हुई है, तब जब पूरा प्रदेश लॉकडाउन के अंदर है। ये ख्याल रखिएगा। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी को कहते रहे कि आरटीपीसीआर जो है उसकी जो जांच जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है आरटीपीसीआर का ज़्यादा बेहतर बताता है। लेकिन अभी बिहार भर में क्या हो रहा है, लाख टेस्टिंग हो रही है, लेकिन पॉजिटिव जो है 2 से 2,500 3,000 पाए जा रहे हैं। जब 10,000 टेस्टिंग होता था तो भी 2,500 पॉजिटिव पाए जाते थे, और अभी भी जो है केवल 2,500 पाए जाते हैं। ये क्यों है? हम बार बार सरकार को बता रहे हैं, क्योंकि एंटीजन जो टेस्ट कर रही है ये उसके वजह से उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है। जो आरटीपीसीआर केवल जो है 6,000, केवल 6,000 आरटीपीसीआर हो रहा है, और आरटीपीसीआर का जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि लगभग 50%, यानी लगभग आधा संख्या जो है उसमें पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। यानी 6,000 अगर टेस्ट हो रहा है तो लगभग 3,000 लोग पॉजिटिव आरटीपीसीआर से पाए जा रहे हैं। लेकिन एंटीजन में ऐसा नहीं है। इसलिए ये हाल, चाहे 1 लाख किए हो ये टेस्ट या 1.5 लाख किए हो, जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो केवल 2 से 3,000 आ रहा है, क्योंकि आरटीपीसीआर का जो है एक्यूरेसी वो बेहतर है। उसका 6,000 होता तो इसका जो है 50% लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, और एंटीजन की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, जिसकी एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए ये आंकड़े जो है हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि लाख भी हो रहा है तो केवल 2.5। सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं, उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हमारे आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है। लेकिन हम जो तर्क दे रहे हैं, सदन के अंदर कमेटी बनाने की बात हो तो झूठ, मजदूरों को रोजगार देने की बात हो तो झूठ, आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाने की बात हो, आंकड़े छुपाने की बात हो, तब वहां झूठ बोलते हैं। पैकेज मिला, क्या मिला, केंद्र से बताया ना मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में कितना जो है
चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा मिला, अब कहाँ उन्होंने खर्च किया। लेकिन इन बिंदुओं पे मौजूदा सरकार बात नहीं करेगी, ना बहस करेगी। उनका अपना एजेंडा है कि झूठ को छुपाओ, लोगों को गुमराह करो, लोग जो है भूल जाएंगे। उसी फॉर्मूला के तहत नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ शिलान्यास आधा अधूरा वो करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता का इससे भला नहीं होता। बिहार के लोगों को, नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय